आंदोलन। इनका संघर्ष तो बहुत लंबा है, अगर कहेंगे तो 4-5 घंटा में भी समाप्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में ये हम कहना चाहेंगे कि बचपन में पढ़ने जाते थे स्कूल में भी इनको बैठने का अधिकार नहीं था। 1848 में पहली बार दलितों के लिए और महिलाओं के लिए पहला स्कूल खुला इस देश में। ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले जी उनमें पढ़ाती थी, तो पहला स्कूल जो है 1848 में खुला। उससे पहले पिछड़ों को, दलितों को और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और ज्योतिबा फूले के संघर्षों के बल पर ही आगे चलकर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी पढ़ने का मौका मिला। और बाबा साहब 1891 में जब जन्म लिए और जब स्कूल जाते थे तो इनको बाहर बैठाया जाता था। फिर भी इतने मेधावी थे तो इनकी मैट्रिक की शिक्षा जब समाप्त हो गई तो आगे पढ़ने के लिए ये मुंबई में भी पढ़े, बहुत संघर्ष किए। वहां भी इनको जो है पूरे जातिवादी मानसिकता का और प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। इसके बाद बड़ौदा के राजा सियाजीराज गायकवाड़ जी ने, जो पूर्वी जाति से थे, पिछड़े वर्ग से थे, वो राजा थे, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने छात्रवृत्ति पेंशन दे करके विदेश पढ़ने के लिए भेजा। इनका जो पढ़ाई का जो देखा जिज्ञासा है तो उसको पढ़ने के लिए विदेश भेजा। बाबा साहब विदेश में पढ़ करके आए। आगे इनके परिवार की इच्छा थी कि बाबा साहब बड़े अफसर बन जाए, नौकरी करें, रहे, महल में रहे, बाल बच्चे खुशहाल रहे। लेकिन बाबा साहब ने वो रास्ता नहीं छोड़ा। बाबा साहब ने कहा कि मैं एक परिवार की मुझे चिंता नहीं है, मुझे अपने परिवार की चिंता नहीं है, मुझे इस देश के जो करोड़ों लोग हजारों सालों से जो दलदल में जीने को मजबूर है, झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है, जिनको 2 वक्त का बढ़िया से खाना नसीब नहीं हो रहा है, जिनको अच्छा कपड़ा नसीब नहीं हो रहा है, हमको तो उसके लिए जीना है, उसके लिए लड़ाई करना है, उसके लिए संघर्ष करना है। और बाबा साहब ने वही रास्ता था। इसी बीच में अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन देश में शुरू हो गया और अंग्रेजों ने भी विचार करना शुरू कर दिया कि भाई जिस तरह से इस